गांव में विकास हुआ है या नहीं हुआ? विकास हो जाता तो आपको दिखाई देता सर, आप देख लीजिए नालियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। 20-20 दिन हो जाते हैं, यहाँ हफ्तों से सफाई नहीं होती। रोजगार है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में दिल्ली में तक तो रोजगार नहीं है, ना यहाँ है। आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के गांव देहात में अभी महिला सुरक्षित है? महिलाओं के लिए पहली बात तो कि देखा जाए कि गाँव में देहातों में सारी महिलाएं जागरूक नहीं है। 50% जागरूक है महिलाएं और 50% जागरूक नहीं है। जो जागरूक है वो इंडिपेंडेंट हो रही है और जो जागरूक नहीं है वो इंडिपेंडेंट होने की सोचती भी नहीं है आगे। किस सरकार में बेहतर काम हो सकता है? समाजवादी। गाय भगा देगी अखिलेश यादव की पार्टी? कुछ भी हुआ बिक्री चालू हो जाएगी, खुद भाग जाएगी। वोट किसको डालेंगे? वोट में बीजेपी को डालेंगे। कामकाज अच्छा लगा? गांव बेहतर विकास करके दिखाया? गाय रखाते रात भर जगते तो हैं। मजाल कोई चोर घुस जाए? अरे चोर एक बार भैंस खोल ले गया। इस सरकार में ऐसा तो है, सारी फैमिली जगती है। हम साइकिल को वोट देंगे। साइकिल क्यों इतनी पसंद है? दिल्ली पसंद ही है, साइकिल से चलते हैं, साइकिल को वोट देंगे। कभी कमल का फूल हाथ में लिया है? नहीं लिया? ज्यादा नहीं लेने का। आप देख सकते बेरोजगारी कितनी हो गई, महंगाई कितनी है, किसान कितना परेशान है। बीजेपी को भगाओ, समाजवादी लाओ, जब भी भविष्य फ्यूचर है। बदायूं जिले को खत्म करने के बाद अब हम आ पहुंचे हैं शाहजहानपुर। शाहजहानपुर में क्या कुछ जनता का मूड है, क्या कुछ समस्याएं हैं, ये जानने के लिए आज हम मौजूद हैं शाहजहानपुर के एक गांव में, रायखुर्द गांव में। तमाम गांव के लोग यहां पर मौजूद हैं हमारे साथ, इनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि बीते 5 सालों में सरकार ने जो वादा किया क्या वो पूरा किया। अगर नहीं किया तो इस बार आने वाले चुनावों में ये लोग किसको मतदान करेंगे, किसको वोट डालेंगे, कौन से दल को अपना समर्थन देंगे और ये किन समस्याओं के साथ वोट डालने के लिए जाएंगे और इस बार क्या कुछ उम्मीदें रहेंगी सरकार से। तो इनसे बातचीत कर लेते हैं, आगे जानने की कोशिश करते हैं। कि सबसे पहले इन भाई साहब से बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दयाराम वर्मा है। क्या लगता है बीते 5 सालों में कुछ कामकाज हुआ है? क्योंकि आपके गांव के हालात देख के तो लग रहा है कुछ भी कामकाज नहीं हुआ। अगर मैं पहले तस्वीरों में दिखाऊं, यहाँ पर नालियाँ बिल्कुल भरी हुई है, सड़क नहीं है, तो आपको लगता है ऐसा कि कुछ विकास हुआ है? नहीं, विकास तो मेरी तरफ हुआ है। पहले तो पिछली पंचवर्षीय विकास जब से खन्ना जी यहाँ हुए, जब से विकास हुआ है। पहले विकास खंड ददरोल था, जब नहीं हुआ था, अब देश वर्मा थे, जब रोड नहीं बना था, उसके बाद खन्ना जी आने रोड बना है। तो सुरेश खन्ना, मैं पहले दर्शकों को बता दूं, सुरेश खन्ना जी बीजेपी के विधायक है, यूपी सरकार में मंत्री भी हैं। मैं आपसे ये पूछता हूँ, वो इतनी बार से विधायक रहे हैं, कभी उन्होंने गांव में आकर के जायज़ा लिया कि क्या क्या समस्याएं हैं, क्या नहीं है? नहीं, वो आए जब रोड बनवा गए उसके बाद ही आए। यहाँ पर जब कह गए कि रोड बनेगा उसके बाद आएंगे, तो रोड बन गया उसके बाद ही आए। और 2 पुल दिए उन्होंने, एक दिया है निजामपुर काउंटिया के लिए, एक नगरिया मोड़ तरफ, और एक रिंग रोड निकाला है इधर से। अच्छा, क्या नाम है आपका? मोहम्मद ज़ीशान मेरा नाम। तो क्या लगता है, मैं क्या समझूं कि गांव में विकास हुआ है या नहीं हुआ? विकास हो जाता तो आपको दिखाई देता सर, आप देख लीजिए नालियाँ आपको दिखाई दे रही हैं। विकास का मतलब यही होता है कि मतलब आपको दूर से दिखेगा कि ये विकास है, ठीक है। इसमें देर तो सफाई भी नहीं होती हफ्तों से। अच्छा, 20-20 दिन हो जाते हैं, यहाँ हफ्तों से सफाई नहीं होती। पूरी गली आप यहाँ से वहाँ तक की देखिए। अगर विकास होगा तो आपको खुद दिखेगा, वो मोहल्ला वो गली एकदम सफा होगी। बिल्कुल। हाँ जी, तो अच्छा, आप तो खुद देखिए इधर। नहीं, वो मैंने दिखाया तस्वीरों में। अच्छा, आप युवा हैं, आपसे बातचीत करते हैं रोजगार पर। क्या लगता है रोजगार है उत्तर प्रदेश में? उत्तर प्रदेश में दिल्ली में तक तो रोजगार नहीं है, ना यहाँ है। तो दिल्ली भी घूमा है? बिल्कुल, दिल्ली में हम सिलाई का काम करते हैं। अब कम से कम जब से लॉकडाउन लगा है, जब से कुछ नहीं कर रहे, खाली घूम रहे हैं, बताओ क्या करें। अच्छा, पहले दवा के काम होता था दिल्ली में, सिलाई के हम कारीगर हैं। जब काम ही वहाँ पर नहीं है तो बताओ क्या करेंगे। यहाँ भी आके क्या कर रहे हैं, खाली घूम ही तो रहे हैं। अगर काम धंधा कुछ होता तो हम सभी करते, यहाँ पर भीड़ थोड़ी लगी हुई दिखती है आपको। तो महंगाई का कुछ असर दिखाई देता है? क्योंकि योगी सरकार, महंगाई है इसमें, सब महंगाई तो ही है। आप ही बताइए, ये महंगाई तो ही है। अच्छा, ये बताइए, अब वोट डालना है, उम्मीद किससे, कौन सी पार्टी से उम्मीद है कि कौन आकर के कामकाज करेगी, रोजगार देगी, महंगाई कम करेगी? वो तो चेयरमैन ही जीतेंगे इस बार तो। कौन चेयरमैन? समाजवादी पार्टी? समाजवादी पार्टी। तो पिछली बार आप लोगों ने क्यों उनको नहीं इतना समर्थन दिया? दिया? सभी को मौका दिया जाता है। अच्छा, एक बार तो सभी को देखा जाएगा तो ना। इस बार पूरी उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी आएगी? पूरी उम्मीद है। अखिलेश यादव का कामकाज अच्छा लगा था? बिल्कुल है ही अच्छा उनका तो सारा अच्छा ही काम करते। क्या नाम है भाई? दादा पुनीत कुमार शुक्ला। अच्छा, पुनीत जी, क्या लगता है कुछ विकास हुआ है गाँव में? विकास तो हालांकि दादा, मैं इस समय बाहर का हूँ, दिल्ली से हूँ मैं, तो हालांकि दिल्ली में तो विकास चल रहा है और दिल्ली में जो है कि लोग आराम से रोज़गार भी ले रहे हैं
और कोविड की वजह से कुछ चीज़ें बंद हुई हैं, कुछ चीज़ें रुकी हैं, लेकिन जो है आने वाले समय में जब कोविड यहाँ से चला जाएगा तो चीज़ें फिर से वैसी हो जाएंगी। अच्छा, मैं अपने क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, जो दिल्ली की मैं बात कर रहा हूँ। अच्छा, दिल्ली की बात करें, आप दिल्ली से ही आए हैं? जी, मैं दिल्ली तो कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं दिल्ली से हूँ, कनॉट प्लेस से। कनॉट प्लेस से हैं, ठीक है। और भी लोगों से बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? यासीन सर। अच्छा, क्या करते हैं आप लोग? सब साथ में ही हैं? जी, हम लोग सब साथ क्या में करते हैं? कुछ नहीं, हम लोग नुक्कड़ नाटक करते हैं समाजवादी अच्छा। पार्टी का। अच्छा, समाजवादी पार्टी जी, का? जी, तो जी। गांव देहात में जाकर के कैसे आप लोगों को समझाने की कोशिश कर रहे हैं? समझाने की सर ये कोशिश करते हैं कि अच्छे से ये मतलब पार्टी लेके आए, समाजवादी पार्टी लेके आए, जिसमें गौशाले मतलब बनाए जाएं। गाय इन लोगों की मतलब खेत में जाती हैं, खेती बर्बाद करती हैं सर। इसलिए हम ये समझाते हैं कि समाजवादी पार्टी लाएं और मतलब काम अच्छा करें ये। अच्छा, मैं शिक्षा की बात करता हूँ। शिक्षा बहुत ज़रूरी है, तो शिक्षा को लेकर के आप लोग गांव देहात में, जैसे बच्चों की मैं बात करूं, ये यहाँ पर खड़े हैं, मुझे नहीं लगता कि यहाँ पर आसपास कोई स्कूल होगा कि ये बच्चे जा पाएँ या इनका कोई एडमिशन करा पाए। तो कैसे आप जागरूक करते हैं बच्चों को और उनके माता पिता को? देखिए, मैं जागरूक इस तरीके से करता हूँ। देखिए, सबसे पहले मतलब लोग कहते हैं कि शिक्षा बाद में आती है, लेकिन मैं ये कहता हूँ अगर जिस देश में शिक्षा नहीं है उस देश में कोई विकास नहीं हो सकता है। कितना भी विकास हो, और अगर बच्चों को अच्छी तालीम नहीं मिलेगी, अच्छी संस्कार नहीं मिलेंगे, अच्छी शिक्षा नहीं मिलेगी, तो फिर उस देश की जड़ बेकार है। जड़ तभी अच्छी होती है जब बच्चों को संस्कार मिलते हैं। जैसे कुछ माँ बाप कहते हैं कि उनकी सारी प्रॉपर्टी उनके बच्चे होते हैं। अगर उनके बच्चे सक्सेस है तो उनकी प्रॉपर्टी अपने आप बन जाती है, और अगर उनके बच्चे सक्सेस नहीं है, उनकी कितनी भी प्रॉपर्टी हो तो वो बेकार है। तो मैं ये मानता हूँ कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, किसी भी देश के लिए शिक्षा मस्ट है। सबसे पहली चीज़ शिक्षा ही है। लेकिन आप इनके माता पिता को, अब जैसे अब आप इस गांव में आए हैं, तो इन बच्चों के माता पिता को आप कैसे समझाएंगे कि यहाँ शिक्षा ज़रूरी है? कैसे इनको जागरूक करने का काम करेंगे? मैं अपने नुक्कड़ नाटक के माध्यम से जागरूक करने का काम करूंगा, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा उसमें आप देखिएगा, और बाकी मैं आपको यहाँ पर नुक्कड़ नाटक समाजवादी पार्टी का दिखाऊंगा, तो उसमें आप चीज़ें देखिए ताकि आपको समझ में आएंगी। ठीक है। एक मैडम भी आप ही इन्हीं के साथ हैं? जी हाँ, मैं भी इन्हीं के साथ। मैं आपसे महिलाएं हैं तो इसलिए महिला से जुड़े सवाल जवाब चाहता हूं मैं। तो ये बताइए, आपको लगता है कि उत्तर प्रदेश के गांव देहात में अभी महिला सुरक्षित है? महिला इतनी मजबूत हो चुकी है कि वो बाहर जाए, अपने लिए नौकरी ढूंढ सके, नौकरी कर सके? देखिए, मेरा यही कहना रहेगा कि महिलाओं के लिए पहली बात तो कि देखा जाए कि गाँव में देहातों में सारी महिलाएं जागरूक नहीं हैं, क्योंकि अगर हम 100 महिलाएं खड़ी हैं एक साथ तो उनमें से 50 जागरूक हो सकती, पर 50 जागरूक नहीं होंगी। कई बार ऐसा होता है उनके घर पर भी जो घर वाले होते हैं, उनके फैमिली वाले, वो भी बहुत प्रेशर देते हैं उन पर। और कहीं अगर आप सिटी के प्लेस में जाके देखेंगे तो वहाँ पे सारी जो लड़कियाँ हैं 18+ हो चुकी हैं, वो मतलब कि इंडिपेंडेंट होने के बारे में सोचती हैं। तो कहीं ना कहीं देखा जाए अगर तो 90% मतलब 50% जागरूक है महिलाएं और 50% जागरूक नहीं है। जो जागरूक है वो इंडिपेंडेंट हो रही है, और जो जागरूक नहीं है वो इंडिपेंडेंट होने की सोचती भी नहीं है आगे। तो समाजवादी पार्टी की तरफ से आप लोग गली गली जाकर के समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अस्पतालों और शिक्षा को लेकर के, शिक्षा का इन भाई साहब ने बताया, महिलाओं का आपने बता दिया, तो अस्पतालों की स्वास्थ्य सुविधाएं या फिर खुद को अपने आप ठीक रखने की कैसे आप लोगों को जागरूक करते हैं? देखिए, जागरूक ऐसे रखते हैं कि सबसे पहले तो जो सरकारी जो हमारे अस्पताल होते हैं, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहाँ पे जो है उनका पूरा इलाज निःशुल्क दिया जा रहा है। तो निःशुल्क इलाज के तहत हम लोग उनका इलाज करते हैं। उनको ये चीज़ें बताते हैं कि आप वहाँ जाके संपर्क करें, या आपको नहीं पता है तो आपने ग्राम प्रधान से मिल सकते हैं। आपने ग्राम प्रधान से मिलकर आप संपर्क कीजिए, वो आपको जो है आपको मार्गदर्शन करेंगे। आप वहाँ जाइए और निःशुल्क जो इलाज लिया जा रहा है वो लीजिए। सरकार जो है हमारी काफ़ी सारी योजनाएँ चला रही है, उन सबका लाभ शहर वालों के लिए नहीं, गाँव वालों के लिए ज़्यादा होता है। ठीक है, तो एक बहुत अच्छी, ठीक है, अभी ये देखेंगे, थोड़ा ये स्टोरी कर लें, लेकिन बहुत अच्छी चीज़ है, मुहिम है कि लोगों को गांव-गांव तक जाकर के समझाने की कोशिश करिए। गांव के लोग नाले के उस पार है। तो भाई साहब, क्या नाम है आपका? मोहम्मद तालिब। क्या लगता है आपके गांव में देहात में कुछ कामकाज हुआ है, विकास हुआ है? कुछ नहीं हुआ विकास, गायों ने सब खेत खा लिए, गाय ने सारे खेत खा लिए, तो फिर अब कमाई का जरिया क्या रह गया? कुछ नहीं बचा है सरकार में। कुछ नहीं बचा जी। तो किस सरकार में बेहतर काम हो सकता है? समाजवादी। गाय भगा देगी अखिलेश यादव की पार्टी? कुछ भी हुआ, बिक्री चालू हो जाएगी, खुद भाग जाएंगे। अच्छा, वैसे ही भाग जाएंगे। अच्छा, तो अभी क्या करते हैं? मैंने कई गाँव में सुना है, लोग कहते हैं कि हम लोग रात भर खेत के बाहर रहते हैं। इस गांव में भी है ऐसा? जी, रात भर खेत रखाते रहते हैं। तो ठंड नहीं लगती लोगों को? ठंड क्या, मजबूरी है। मजबूरी है जी। ठीक है, तो इस बार वोट अखिलेश यादव को? जी, अखिलेश यादव। गायों से बहुत परेशान है लोग। अच्छा, ये बताइए, वोट किसको डालेंगे? इसके अलावा कोई सवाल? वोट में बीजेपी को डालेंगे। बीजेपी को डालेंगे जी। कामकाज अच्छा लगा? गांव बेहतर विकास करके दिखाया? गाय रखाते, रात भर जगते तो हैं। अच्छा, अब वैसे
चोर घुस जाए। मजाल कोई चोर घुस जाए। अरे चोर एक बार भैंस खोल ले गया। इस सरकार में ऐसा तो है, सारी फैमिली जगती है। अच्छा, और सब तैयार हैं, तो साला ऐसा आ ही नहीं पाएगा। तो ऐसा तो नहीं कि गुंडागर्दी इसीलिए कम हो गई हो। हाँ यही बात है, सब तो जगते हैं। गाय रात भर रखाते हैं, हर खेत में जाओ आदमी मिलता है वहाँ। अच्छा, और क्या, तो मतलब हम भी रात में 12-1 बजे आ सकते हैं आसानी से बिना डर के? आराम से आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अखिलेश यादव का काम कुछ है समझने लायक की यहाँ किया तो है? कोई काम नहीं है उनका। कोई काम नहीं है। नहीं। फिर किसका काम है यहाँ पे? यहाँ पर बीजेपी का काम है। क्या नाम है आपका? मतलब अच्छा, क्या लगता है ये भाई साहब सही कह रहे हैं? बीजेपी ने बेहतर काम काज वो किया? अपनी जगह सही कह रहे हैं, हम अपनी जगह सही कह आप रहे हैं। अपनी जगह से बताइए। हम साइकिल को वोट देंगे। साइकिल को वोट देंगे? अच्छा, क्यों, मतलब साइकिल क्यों हमारा इतनी दिल है, पसंद आई? दिल ही पसंद ही है। साइकिल से चलते साइकिल को वोट देंगे। अच्छा, साइकिल पे ही चलते साइकिल को ही वोट देंगे। जी। तो कभी कमल का फूल हाथ में लिया है? नहीं लिया? इरादा नहीं लेने का। इरादा नहीं लेने का? क्यों? दिल ही बात है। नहीं तो इतनी भी क्या नाराजगी? योगी आदित्यनाथ तो कह रहे हैं हमने विकास किया है, तो आपको कहीं विकास नहीं दिखाई दे रहा? क्या उनके न बाल न बच्चे, वो उन्हें क्या पता। हमारे पूछो 4 बच्चे हैं, 200 रुपये का तिल मिल रहा है। तो इस बार अच्छा वोट डालने जाएंगे तो किन आधार पर आप वोट डालेंगे? क्या मुद्दे रहेंगे? आधार मुद्दे क्या, वही महंगाई रोजगारी और क्या आधार। महंगाई और रोजगारी। हाँ। ठीक है, महंगाई और रोजगारी पर वोट डाला जाएगा। और भी तमाम लोगों से जो है बातचीत करने की कोशिश करते हैं। एक और भाई साहब हैं, क्या नाम है आपका? मासूम। हाँ जी, मासूम। मासूम, बहुत प्यारा नाम है आपका, मासूम। तो इस बार बड़ी ही मासूमियत से किसको वोट डालेंगे आप? अखिलेश को? जी। तो मासूमियत उनके लिए नहीं है, योगी सरकार के लिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों? ऐसे ही देख रहे, हालतें देख रहे हो, गाँवों की हालतें देख रहे हो, इसकी हालतें देख रहे हो, खेतों की। रात रात भर बेचारे जगते हैं। तो एक भाई साहब तो कह रहे हैं कोई नहीं, रात का जगना मंजूर है, लेकिन अब 35 लाख रुपए का हो गया हमारा। मंजूर होएगा ना, उनका हो गया ना, सबका थोड़ी हो गया। जो दर दर भटक रहे हैं, ना कोई धंधा है ना रोजगार है। आपकी सरकार बन जाए तो कटोरा ले लेगा आदमी हाथ में, बस यही होएगा। और क्या? तो अब बदलाव कैसे लाएंगे? बदलाव क्या, वैसे ही लाएंगे, जब अखिलेश को बनाएंगे। अखिलेश को बनाएंगे? हाँ, इंशाल्लाह अखिलेश बनेगा। अच्छा, और यहाँ के विधायक की मैं बात करूँ, सुरेश खन्ना की, मंत्री भी हैं वो, विधायक भी है, कुछ है उनसे उम्मीद है कि हाँ वो मंत्री भी है? कोई उम्मीद नहीं है ना पहले थी उम्मीद, ना आज है उम्मीद। कोई उम्मीद नहीं? कोई उम्मीद नहीं। नाराजगी ज्यादा यही होगी सरकार से? जी। अच्छा, और भी लोग हैं, ये भाई साहब हैं, दूसरों को आगे कर रहे थे, अब पकड़ में आए हैं। क्या नाम है आपका? शाजिम अली। अच्छा, तो अलीम जी ये बताइए, विकास हुआ? कुछ भी नहीं विकास हुआ। आप देख सकते हैं क्या विकास हुआ गाँव में। मतलब इतनी सब चीजें हैं दिमाग में, जहन में, लेकिन बोलना नहीं, दूसरों को आगे कर रहे हैं। वो हम फोन आ गया तो इसलिए थोड़ा फोन में अच्छा, बिजी कोई थे। बात नहीं। तो ये बताइए, वोट किसको डालेंगे इस बार? वोट समाजवादी पार्टी को देंगे। क्यों डालेंगे? आप देख सकते बेरोजगारी कितनी हो गई, महंगाई कितनी है, किसान कितना परेशान है, रातों में जगता है, खेत में गेहूँ बो रखे हैं। अभी भी आप रास्ते में देखें जाके, गाय भी अभी भी हकाल रहे होंगे लोग गांव में, लाठी डंडे लेके अभी भी खेत में खड़े हैं। यही है मुद्दा आप अपना, कि बीजेपी को भगाओ, समाजवादी लाओ, जब भी भविष्य फ्यूचर है। ना रोजगारी है, ना पढ़ाई, एजुकेशन, कुछ भी नहीं है। अच्छा, अगर मैं अस्पताल की बात करूं तो अस्पताल है आपके गांव के आसपास की? लोगों को अगर जरूरत पड़े तो तुरंत सरकारी अस्पताल में भागे? बस एक ही अस्पताल है जो भी 10 किलोमीटर दूर है यहाँ से। 10 किलोमीटर दूर है? जी। और अगर मैं शिक्षा की बात करूं तो स्कूल कॉलेज कुछ है आसपास? कुछ भी, स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है जो 5 और 8 तक है जो अपना, बाकी कोई यहाँ नहीं है अभी तक। मतलब छोटे मोटे स्कूल? जी जी जी। ठीक है, 1-2 लोग और भी यहाँ पर मौजूद हैं, महिलाएं भी हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं कि क्या कुछ गांव का माहौल है। अच्छा, तो आप वोट किसको डालेंगे? हम साइकिल में डली वोट। साइकिल में? और मतलब क्यों आप साइकिल को डालेंगे? यहाँ का विधायक काम काज नहीं कर पाया, अच्छा नहीं लगा? तो वो क्या करें डाल के? तो योगी सरकार, योगी आदित्यनाथ को तो जानते होंगे आप? अरे खाली गेहूं दे दे तो उससे काम चल जाएगा? नहीं, तो वो तो कह रहे हैं कि हमने महिलाओं को इतनी सुरक्षा दे दी कि महिलाएं डरती नहीं है। क्या दिया महिलाओं के? सिलेंडर दिया, 950 रुपया ले रहा ना, हम लोगों से लेता, हम लोगों के दे देता, क्या देगा बताओ? गल्ला फ्री में दे रही है, गल्ला से क्या होता है? सिलेंडर का क्या करते हैं अब आप? सिलेंडर जलाते हैं और क्या करेंगे? नहीं, इस्तेमाल करते हैं उस सिलेंडर को? करेंगे नहीं क्या? तो गैस कितने की पड़ती है? 950 के। और पहले कितने की डलती थी जब महंगाई का असर नहीं दिखता था? 500 के, 450 के, 500 के। अच्छा, तो आप वोट डालने जाएंगे तो क्या मुद्दे लेकर के जाएंगे, किस आधार पे वोट? तुम्हारी इरादा क्या है? फूल में डाल दें बताओ। हमारा इरादा क्यों होगा? हमारा इरादा तो कुछ नहीं है, हम तो आप ही के लिए आए हैं, आप ही से पूछने की आप किसको वोट डालेंगे।
हम तो भैया साइकिल चलेंगे, गरीब आदमी कहाँ चलेंगे। तो साइकिल पे ही चलेंगे। और क्या? कमल का फूल नहीं अच्छा लगा? अब 4 व्हीलर हमें थोड़ी मिल जाए, फूल में कहाँ खुशबू लेगा। तो साइकिल बढ़िया है आपको? हाँ, है ना, साइकिल अपनी सवारी चली जब भी है। अच्छा, साइकिल बढ़िया है इन आंटी जी के मुताबिक। एक भाई साहब स्टाइल में खड़े हैं, क्या नाम है आपका? रामनिवास वर्मा। पेट्रोल डलवाया था लास्ट, कब डलवाया? आज डलवाया था। कितने का पड़ा? आज हमने 100 रुपये का डलवाया। तो कितना आया होगा? अब ऐसे 1 लीटर कुछ आया होगा। अच्छा, ये अंकल जी पीछे से बता रहे हैं। तो जब पेट्रोल डल रहा था तो लगा कि कुछ महंगाई ज़्यादा हो गई है? नहीं, हमें कुछ नहीं लगा महंगाई ज़्यादा है। क्यों? हमें कुछ नहीं, इसके महंगाई तो चलती रहती महंगाई। अच्छा, महंगाई नहीं है मतलब? महंगाई कुछ खास नहीं है। महंगाई है तो मजदूरी बढ़ी है। अच्छा, महंगाई नहीं है। क्यों भाई साहब? इधर आइए, एक बार थोड़ा दूर है आप, इधर आइए, आइए इधर आइए। ये भाई साहब कह रहे हैं कि महंगाई नहीं है। अभी आपसे मैं थोड़ी देर पहले बात कर रहा था, आप कह रहे थे महंगाई है। ये भाई साहब कह रहे नहीं है। महंगाई है क्यों नहीं सर? नहीं है क्यों नहीं महंगाई? आपको दिख रहा है ना, शक्कर 30 रुपए में बिक रही थी, आज 40 रुपए में शक्कर बिक रही है। तेल 150, 170 में बिक रहा है तेल। ठीक है, आप ही देखिए कहाँ तक महंगाई जा रही है। अब बताइए, महंगाई सुनाई दी कुछ? महंगाई सुनाई तो दी, मगर बात यह है कि पहले मजदूरी चल रही थी 200 रुपये, अब 300 रुपये चल रही। उसी हिसाब से महंगाई है थोड़ी बहुत, मगर महंगाई है काहे की? जब मजदूरी बढ़ गई है तो फिर महंगाई काहे की? अच्छा, महंगाई नहीं है? नहीं, हमारे हिसाब से नहीं है। अच्छा, आपके हिसाब से नहीं, आपके हिसाब से? भाई मेरे हिसाब से महंगाई। अच्छा, तो वोट किसको डालेंगे? हम तो बीजेपी को डालेंगे। बीजेपी को डालेंगे, तभी तो महंगाई का असर पता नहीं चल रहा। हमें नहीं पता चल रहा। अच्छा, तो कुछ लोग के परिवार है, हम आराम से गल्ला मिलता है, खा रहे हो, किस्त भी मिल रही है। अच्छा भाई साहब, इनको तो सरकार की तरफ से सब कुछ मिल रहा है, आपकी कहाँ कमी रह गई कि नहीं मिल पा रहा? सब कमी है भैया हमारे हिसाब से तो। क्यों भाई साहब, क्या नाम है? मोहम्मद तस्लीम। अच्छा, तो ये बताइए, योगी आदित्यनाथ अच्छे लगते हैं कि अखिलेश यादव? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव? तो इतना खुश कहाँ है अखिलेश यादव के नाम से? आए थे क्या मुलाकात करने? नहीं, मुलाकात नहीं, हम खुद मिल आए थे नखलऊ। कहाँ पे? नखलऊ मिल आए। अच्छा, क्या कह रहे थे? वही यही अपने भाषण दे रहे थे। अच्छा, भाषण दे रहे थे? अरे हमें 500 रुपए मिलते वो भी चले गए, इन्होंने कैंसिल कर दी। समाजवादी पेंशन मिल रही थी, वो भी बंद कर दी। 500 साइड हो जाइए, साइड। अच्छा, वो भी बंद कर दी आपकी? अच्छा, इधर देख खंजड़ा देखो पड़ा है, उधर बीच वाले सुरेश खन्ना वो उधर रोड डलवा दिया, लाइटें उन्होंने सब अपनी बिरादरी में लगवा ली, एको नहीं है किसी मुसलमान तरफ। इधर सब सारी गलियां छोड़ दी, इधर भी पक्की है उधर भी पक्की है। अच्छा, मेरे मुसलमानों को छोड़ के आगे तक जाएंगे, उधर सारी पक्की है। अच्छा, ये बताइए, एक जो दूसरा गुट बन रहा है वहाँ पीछे, वो क्या किन लोगों का है? वो मतलब इधर क्यों नहीं शामिल हो रहे? वो मिलवा है हमारे। अच्छा, मिलवा। अच्छा, समाजवादी वाले भी और भाजपा वाले भी? जी जी जी। अच्छा, ठीक है। तो शाहजहानपुर के रायखुर्द गांव में हम मौजूद थे, तमाम लोगों से बातचीत करी, जानने की कोशिश करी कि गांव का क्या माहौल है, क्या वाकई में उत्तर प्रदेश में शाहजहानपुर में कामकाज हुआ है या नहीं हुआ। तो सभी लोगों ने स्थिति बताई, अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं दी, बताया कि ज़्यादा कामकाज नहीं हुआ। कई लोगों का मानना था कि योगी सरकार ने बेहतर कामकाज करके दिखाया। फिलहाल के लिए इतना ही। सनराइज न्यूज़ के लिए कैमरा पर्सन अमित कुमार के साथ मैं विशाल, धन्यवाद।